प्यारे थे। ए बेटे, बिल्डिंग बने ना बने, अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना। बिल्डिंग बने ना बने, उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल, कुछ करना ना करना है, तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं। लल्ला, इसकी औलाद से होशियार रहिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिनाता कि 8 बार मैंड तोड़ी थी, तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ, ये पहले कह देता उससे होशियार रहियो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नीयत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने बच्चों की सही परवरिश करें। एक बुजुर्ग है, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वही तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने। हाँ, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पंप या पानी या टंकी हो। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी, लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। वो करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी, वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती, इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो? कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब के इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी
पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है, जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए, ये राज के राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 तानों की तस्बीह लाके देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। करीब हो जाओ हुजूर के, आदत बना लो दुरूद की। जब हम अपने बच्चों को दुरूद के सांचे में ढालेंगे ना तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी घर का दामाद खराब नहीं होगा, किसी घर का बाप खराब नहीं होगा, किसी घर का बेटा खराब नहीं होगा। बच्चों को हुजूर के इश्क के सांचे में ढालिए, निभा के चलिए, प्यार करके चलिए। हुजूर ने एक मुआशरा दिया था, खूबसूरत जिंदगी का एक उसूल बख्शा था। आज खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कितनी सच्चाई रह गई है हमारे सीने के अंदर। खुद सोचिए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं कई बार बंदे झूठे हाथ उठा देते हैं, नहीं, सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा। हुजूर ने फरमाया था मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं, क्या छोटे कितने ऐसे हैं जो बड़ों का अदब करते हैं और कितने बड़े ऐसे हैं जो छोटों पे शफकत करते हैं। आज अगर किसी छोटे के जेब में पेन लग गया ना, पेन जरा से साइन करने आ गए, भले आंगनबाड़ी में लगाओ, अगर बंदा सफेद दाढ़ी वाला आके खड़ा हो जाए सरहाना छोड़ता थोड़ा ही है। ये सोच रहे अब तो उम्र में भी मैं ही बड़ा हूं और शानों में भी मैं ही बड़ा हूं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारा दीन ये सिखाता है तेरे पास डिग्री कितनी भी बड़ी हो, सफेद बालों वाला आ जाए तो उसके लिए इज्जत से खड़े हो जाया करो। होते हो खड़े? कौन होता खड़ा? कोई खड़ा होने तैयार नहीं। कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए उसे जगह देने तैयार नहीं। एक बड़ा बूढ़ा खड़ा रहता है और 18 साल का कड़ियन जवान बैठा रहता है, शर्म नहीं आती? मेरे नबी ने फरमाया था जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। करते हो एहतराम? हमें तो अपनी कलम और अपनी डिग्री का इतना बड़ा घमंड है कि हम अपने बाप को भी खातिर में नहीं लाते। बदलो अपने आप को, दिलों में प्यार बांटो। और छोटों से ये बात कह रहा हूं, बड़ों के लिए जगह दे दिया करो। और बड़ों से भी गुजारिश ये है, छोटों से गलती हो जाए करे नजरअंदाज कर दिया करो। हर गलती पे कान न पकड़ा करो, हर गलती पे तमाचे न लगाया करो, हर गलती पे छोटों को जलील न किया करो। अगर गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करो, छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके। कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदके में माफ फरमा देगा। इसलिए कोशिश ये करें अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में डालनी है, इश्क के सांचे में डालनी है। लेकिन आज सारे झगड़े मूंछ के, किसी की मूंछ का झगड़ा, किसी की पूंछ का झगड़ा, खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हो? एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी भाई के घर में भी अगर शादी होती है ना तो खाना बनने तक सारा काम कराते हैं। खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठ जाते हैं, अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था वो, हाँ अभी था, लेकिन वो अब जाके बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेगा। क्या है ये?
36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए तब तू आता है, और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना, कह देता यार गलती तेरी थी, जा मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया, इतना कह देता। लेकिन नहीं, जब हम उसकी खुशी में भंग करेंगे। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई चौखट पे नहीं चढ़ते। गलती कितनी है? गलती सिर्फ इतनी है कि उसने बेटी की शादी करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। इतनी सी गलती पर हम अपनों से रिश्ते तोड़ देते। तुझे पता है अपने किसे कहते? जानता है अपने क्या होते? पूछ कभी करबला वालों से अपने किसे कहते। तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना छोड़ा था उनसे पूछो कि वो कितना रोए थे। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते, खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती है, खुशी 4 टांग दबाने वाले हो, 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है। जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी समधी का झगड़ा है तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो, बोलो ऐसा ही है कि नहीं? आज समधी समधी का झगड़ा है। का क्या हुआ? का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूत की पिलाई कम दे दी थी, इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है? तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है? खुदा की कसम, आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया जाए। करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की कसम सांसें कम पड़ सकती है, करबला की बातें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता अपने क्या होते? सुने, अब अपनों की बात सुने। मेरा इमाम हुसैन सैयद शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? जोर से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी आई, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाए जाते। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा ज़ैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बैठाया, अब्बास गए मैंने बैठाया, बाबा जाते, हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे। कहने लगे हमारे घर का उसूल ये है, कोई जाता है तो बैठाने के लिए कोई मर्द आता है। आज ना मैं जा रहा हूं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ के कहा था, लगाम पकड़ के, हुसैन परेशान क्यों होते हो? आज भले कोई नहीं है, तेरी ज़ैनब तेरा भाई बन के तुझे सवार करेगी। आज अली बन के मैं तुझे सवारी पे बैठाऊंगी। ये बात किसने कही थी? सैयदा ज़ैनब ने। और सुने अपने क्या होते हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब आज फातिमा होती तो मत्था चूम लेती, आज मां फातिमा बन के तू ही बोसा दे। ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की, मत्तन की, बब्बन की, अच्छन की, जुम्मन की, इतवारा की, पीरा की, मंगला की, बुद्धा की, सबकी दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेगा। लेकिन मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा प्यारे, सुनिएगा जरा।
अपनों को न छोड़ा कर। मेरा हुसैन सवार हुआ सवारी पे, चलने लगे। सबने सुना है जब चलने लगे सवारी पे बैठ करके, तो जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसको आपने एड़ लगाई। एक नहीं 11 मरतबा इशारा किया आपने। कितनी मरतबा? जोर से कितनी? और जोर से कितनी? 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है। सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के